तो यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रास्ते में अपनी मजहबी पहचान छिपाकर होटल और ढाबा चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। अगर तजम्मुल गोपाल बनकर पंडित ढाबा चलाए और कांवड़ियों को खाना खिलाए तो क्या यह ठीक है? कांवड़ मार्ग पर ढाबा मालिकों की असल पहचान डिस्प्ले करने की कांवरिया संघों की मांग और सरकार का आदेश क्या गलत है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब को सही संदर्भ में और कायदे से समझने की जरूरत है। यूपी और उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियां कह रही है कि कांवड़ रास्तों पर ढाबों और होटल की चेकिंग करने वाले हिंदू संगठन आतंकवादी हैं। उनका आरोप है कि इसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष के इस कम्युनल एजेंडे की पोल खोलना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे विपक्ष एक फर्जी एजेंडा गढ़ने की कोशिश में जुटा है, जिसका मकसद एक तरफ तो हिंदुओं की धार्मिक आजादी को छीनना है और दूसरी तरफ सांप्रदायिक माहौल खराब करना है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अब इस आरोप को मैं जो 3 तस्वीरें आगे दिखाने वाला हूं, उन 3 तस्वीरों के बरक्स उसके सामने रखकर देखिए जरा। जो पहली तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यह मेरठ और हरिद्वार से आई है, जहां मुस्लिम कारीगर कांवड़ बना रहे हैं और यहां से बड़ी संख्या में कांवड़ पूरे यूपी उत्तराखंड में सप्लाई किए जाते हैं और कांवड़िए भी कतार लगाकर यहां कांवड़ खरीदने आते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सारे कांवड़ मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं। और सालों से ऐसा ही चल रहा है और यहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं दिखता। अगर मामला हिंदू मुसलमान का होता तो कांवड़िए यहां भी विवाद खड़ा कर सकते थे। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। सहारनपुर में कांवड़ियों के कपड़े मुसलमान बना रहे हैं। पूरे देश में सप्लाई की जाती है यहां से कांवड़ियों के कपड़ों की, और कांवड़िए खुद भी यहां कपड़े खरीदने आते हैं। कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं। और तीसरी तस्वीर हरिद्वार की। यहां तो मुसलमान कांवड़ियों के लिए बाकायदा शाकाहारी खाना तैयार कर रहे हैं भाई, और कांवड़िए यहां आते भी हैं और खाते भी। कोई हिंदू मुसलमान वाला भेद नहीं। यहां किसी मुसलमान को अपनी पहचान छिपाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार जरा सुनिए इन लोगों को कि ये क्या कह रहे हैं। मैं उनके बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन समझिए इस बात को कि यहां मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। मामला सीधा सीधा धोखाधड़ी का है, विश्वासघात का है। जिस आदमी को ढाबा चलाने के लिए अपनी पहचान बदलने में 1 मिनट नहीं लग रहा, जो मुजम्मिल को से गोपाल एक झटके में बन जाता है, उसकी नीयत में धोखा है। ऐसा आदमी कांवड़ियों को नियम के मुताबिक शुद्ध शाकाहारी खाना ही खिलाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? वो बर्तन जिसमें कि वो मछली और मांस बनाता है, पकाता है, उसमें कांवड़ियों के लिए खाना नहीं बनाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हां, कोई आदमी ऐसी धोखाधड़ी नहीं करे, यह सुनिश्चित करने का जिम्मा किसी हिंदू संगठन का नहीं है। यह बात ठीक है, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। हिंदू संगठन सरकार और प्रशासन से मांग कर सकते हैं, उनका खुद अभियान चलाना गलत है। लेकिन हिंदू संगठनों के इस चेकिंग अभियान को आतंकवाद का नाम देना, यह भी एक अलग दर्जे की धूर्तता है। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको कुछ लोगों के बयान सुनवाता हूं, जो कि कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के लिए कांवड़ तैयार करते हैं, उनके लिए कपड़े तैयार करते हैं, और यहां तक कि उनके लिए शाकाहारी भोजन भी बनाते हैं, और वो सब मुसलमान हैं। और किसी कांवड़ियों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अगर, तो लोगों की इस बात से है कि उनकी धार्मिक आजादी का हनन हो रहा है, उनकी इस मान्यता का, उनकी इस धारणा का कि कांवड़ के दौरान उन्हें सात्विक और पवित्र भोजन करना है। यह जो उनकी मान्यता है, उस पर कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को ढाबा और होटल चलाने की इजाजत दी जा रही है जो कि अपना मजहबी पहचान बदलकर लोगों को सर्व कर रहे हैं। जरा एक बार सुनिए पहले, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कांवड़ियों के लिए कांवड़ और कपड़े सिल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं इस तरह की धूर्तता को लेकर।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज है जी। सिराज, ये जो कावड़ आप कब से बना रहे हैं? ये हमारी तो पीढ़ी से बनता आ रहा। हम दशहरे पर रावण भी बनाते हैं, होली पे होलिका बनावे, दिवाली पे हमारे भी काम है। कावड़ी होते हैं, उनको पता है कि आप मुस्लिम हैं? इन्हें सब पता है, बातचीत होती है फोन पे, सब उन्हें मालूम है, मगर हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो कभी के आपको पहचान छुपाने की कभी? नहीं नहीं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात है तो ये तो देखो जी, हम सेवा कर रहे हैं कावड़ी की, इसमें अच्छा बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप लोग मुस्लिम है और ये ड्रेस बनाते हैं, किसी तरीके का फतवा या कोई ना जी? इस बारे में हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई। कोई किसी ने आपत्ति आज तक करी नहीं। मैं 11-12 साल हो गए काम करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आज तक किसी ने नहीं कहा ये काम ना करो। बल्कि हमें इस पर थोड़ा सा वो रहे भाई, इस पर भगवान लिखा हुआ पैरों मारता है, वेस्ट गिरती है, थोड़ा इसके रहते हैं, हम इसे इधर उधर पैरों मार नहीं देते। मैं बाकायदा लिखा हुआ ऐसा महाकाल है। मेरा नाम शाहनजर है और हम किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में आगे नहीं करते। हमारा अपना ही है। जो हमारे हिंदू भाई शिव भक्त आते हैं यहाँ पर, उनकी वो सावन मेले में जो है मांस वगैरह का सेवन कुछ नहीं करते, तो हम उसी की वजह से सादा खाना बनाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल शाकाहारी।